जय भोले की हर हर महादेव बम बम भले। आज मैं आपको आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी पद्मा एकादशी श्री भविष्योत्तर पुराण की कथा सुना रही हूँ। सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की क्या विधि है, सो कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजेश्वर, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कहा था, हे नारद जी, आपने इस कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु यह प्रश्न सबसे उत्तम किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी है, जिसे पद्मा भी कहते हैं। इसके विषय पर मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनी। सूर्यवंशी राजर्षि मानधाता सत्यवादी महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। उसकी प्रजा समस्त धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुख पूर्वक रहती थी। उसके शासन काल में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक बार देव योग से उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिसके कारण दुर्भिक्ष पड़ने लगा। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुख पाने लगी। इसी बीच प्रजाजनों ने राजा के पास जाकर प्रार्थना की कि हे राजन, समस्त वेशों की सृष्टि का कारण मुख्य रूप से वर्षा है, क्योंकि इसी वर्षा के न होने के कारण देश में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे प्रजा मर रही है। हे राजन, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का इस दुख से निवारण हो जाए। मानधाता ने कहा, आप लोग सत्य कहते हैं। वर्षा होने पर ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने के कारण ही आज सब लोग दुख पा रहे हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं भी आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए भरपूर यत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार कहकर राजा मानधाता कुछ मुख्य आदमियों को अपने साथ ले देव मंदिर में जा पूजन कर वन की ओर चला गया। वहां पर अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों को देखता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। राजा अपने आंसू से उतरकर मुनि के आश्रम में गया। तब वह मुनि अपने नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, आप और आपकी प्रजा कुशल पूर्वक है। कहिए, आपका आना आज किस प्रयोजन से हुआ है? मानधाता ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा न होने के कारण भारी दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिससे मेरी प्रजा महान दुखों को भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा कष्ट पाती है। मेरा अनुमान है कि मैं धर्मानुसार ही राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है? अतः आप मेरे संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों से श्रेष्ठ युग है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित होने के कारण धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करना ही उत्तम है, किंतु
आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण से यह सब हो रहा है। यदि आप दुर्भिक्ष को दूर करना चाहते हो तो उस शूद्र को मार दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि, यह तो अधर्म होगा। मैं उस निरपराध शूद्र को नहीं मार सकता हूँ। तब ऋषि ने कहा, यदि तुम यही चाहते हो तो आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत धारण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे आपकी प्रजा को सुख प्राप्त होगा, क्योंकि यह एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रव को शांत करने वाला है। तब मुनि के वचन मानकर राजा अपने नगर को लौट आया और जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने से इस लोक में भोग और उस लोक में मुक्ति मिलती है। इसकी कथा के कहने व सुनने तथा पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। चतुर्मास व्रत भी इसी एकादशी से आरंभ किया जाता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार से किया जाता है, वह सब कृपया करके विधिवत कहिए। यदुकुलनाथ ने कहा, हे राजन, मैं आपको विष्णु शयन व्रत तथा चतुर्मास व्रत की विधि बताता हूँ, जिसे आप सुनिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब कर्क राशि में सूर्य नारायण स्थित हो, तब विष्णु भगवान को शयन करना चाहिए और सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करे, तब विष्णु भगवान को उठाना चाहिए। लौंद यानी अधिक मास में भी इसी प्रकार से किया जाता है। देवशयनी पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके उसी दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाकर चतुर्मास व्रत का नियम धारण करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराकर श्वेत वस्त्र धारण करा के तकियादार सैया पर शयन करावे। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता विप्रों के द्वारा करावे। फिर विनती करें कि हे भगवान, मैंने लक्ष्मी सहित आपको शयन कराया है। आपके शयन से समस्त विश्व सो जाता है। हे भगवान, आप जब तक 4 मास शयन करें, तब तक मेरे इस चतुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूर्वक पूर्ण करें। इस प्रकार शुद्ध मनोभाव से स्तुति करने के पश्चात दातून आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को आरंभ करने के लिए 5 काल का वर्णन है। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चतुर्मास व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, अष्टमी, पूर्णमासी या संक्रांति को व्रत का आरंभ करना चाहिए और कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। जो लोग इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं, वे सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका प्रत्यक्ष फल श्रवण करें। जो मनुष्य देवालय में रंगीन बेल बूटे अंकित करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि भोगता है और जो
चतुर्मास में विष्णु को दूध, दही, शहद, घी और मिश्री द्वारा स्नान कराता है, वह वैभव प्राप्त कर सुख भोगता है। जो पुरुष स्वर्ण, भूमि आदि की दक्षिणा प्रदान करता है, वह स्वर्ग में इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करता है, वह इंद्र लोक में अक्षय सुख भोगता है। जो लोग चतुर्मास्य के अंदर नित्य प्रति तुलसी दल भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है, वह स्वर्ण के विमान पर सवार हो स्वर्ग गमन करता है। जो धूप दीप से विष्णु भगवान की पूजा करता है, वह अत्यंत संपत्ति प्राप्त करता है। चतुर्मास की अवधि में नित्य प्रति अश्वत्थ वृक्ष तथा विष्णु की पूजा करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस चतुर्मास्य व्रत में जो पुरुष संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मण के घर में दीप दान करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान का चरणामृत भक्ति पूर्वक लेते हैं, वह संसार के आवागमन रूपी चक्र से छूट जाते हैं। जो देव स्थान पर गायत्री मंत्र का 108 बार नित्य त्रिकाल जप करते हैं, वह किसी प्रकार के भी पाप में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य चतुर्मास्य में तिलों से गायत्री मंत्र द्वारा होम करते हैं और समाप्ति पर तिलों का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें निरोग शरीर तथा सुपात्र संतान प्राप्त होती है। जो चतुर्मास्य अवधि में अन्न से होम करते हैं और समाप्ति पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा वे ब्राह्मण के समान होते हैं। जो शिवजी या विष्णु जी के देवालय में गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। चतुर्मास्य व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम ध्वनि करने वाला घंटा दान करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की स्तुति करके कहें कि हे भगवान, हे जगतपति, हे विश्व पिता, पाप हनंता, जो मेरे द्वारा योग्य अथवा अयोग्य कर्मों से पाप उत्पन्न हुए हैं, उन सब को नष्ट कीजिए। इस व्रत में जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, उनके समस्त पाप और दुखों का अंत हो जाता है और वह आयुवान तथा लक्ष्मीवान होते हैं। चतुर्मास व्रत के समाप्त होने के पश्चात 2 या 1 गौ का दान करना चाहिए। यदि गोदान करने में असमर्थ हो तो वस्त्र दान अवश्य करे। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसे आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। जो अलंकार, दक्षिणा सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद ज्ञाता ब्राह्मणों को दान करता है, वह चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होता है और स्वर्ग में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करता है। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य प्रति नमस्कार करता है, उसकी आयु तथा लक्ष्मी में वृद्धि होती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो वह मनवांछित फल पाता है। गणेश और सूर्य की
स्वर्ण प्रतिमा दान करने से सब काम की सिद्धि होती है। जो महादेव जी की प्रसन्नता के लिए दोनों ऋतुओं में चांदी का रुपा दान करते हैं या जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के सहित ताम्र पात्र पुण्य करते हैं, उनके यहाँ स्वास्थ्य सुंदर शिव भक्त पुत्र रतन उत्पन्न होता है। जो मनुष्य धूप तथा पुष्पों से ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र दान करते हैं तथा व्रत के समाप्त होने पर शय्या दान करते हैं, उन्हें अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा काल में जो गोपी चंदन देते हैं उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। व्रत के समाप्त होने पर निम्नलिखित तरीके से उद्यापन करना चाहिए। 4-4 या 8-8 वाले 4-4-8 या 1 ताम्र पात्र बनवावे। श्रद्धा अनुसार प्रत्येक को शक्कर से भरकर वस्त्र फल तथा दक्षिणा व अन्न सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। इससे समस्त रोगों का नाश हो जाता है। इस दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है और यह मनवांछित फल देने वाली है। हे युधिष्ठिर, इस चतुर्थ मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में विप्रों को शाक फल आदि देते हैं तथा अंत में यथाशक्ति वस्त्र आदि दान दक्षिणा देते हैं, वे सुखी राजयोगी बनते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती जी की प्रसन्नता हेतु हल्दी का दान करते हैं और समाप्ति पर चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान करते हैं, वे पुरुष अपनी पत्नियों के साथ तथा स्त्रियां अपने पतियों के साथ सुख लाभ भोगते हैं, जिनके प्रभाव से उन्हें अक्षय धन सौभाग्य तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो प्राणी शिव पार्वती को प्रसन्न करने हेतु ब्राह्मण स्त्री पुरुषों की पूजा करके दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण आदि दान करते हैं तथा व्रत के आरंभ में स्वर्ण की शिव प्रतिमा दान करते हैं या गो अथवा बैल दान करते हैं और विप्रों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति प्राप्त होती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिव लोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करके अंत में स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा सुपात्र संतान होती है और उन्हें नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गो का दान करते हैं, वह इस लोक में ज्ञानी होते हैं और किसी के सेवक नहीं बनते तथा अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख भोगते हैं। इस चतुर्थ मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं और समाप्ति पर गोदान व विप्रों को भोजन कराते हैं, वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक में वास करते हैं। चतुर्थ मास व्रत के करने से ब्राह्मण घाती, सुरापान करने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्यभाषी स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला तथा आगम्य गमन करने वाला
विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चंडालनी से गमन करने वाला, इन सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निवारण पद को प्राप्त होता है। चतुर्थ मास व्रत के पश्चात 64 पल के कासे का पात्र तथा आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गो का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीप कर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं, वे लोग आरोग्यता प्राप्त कर पुत्रवान और धार्मिक चक्रवर्ती राजा होते हैं। इन्हें किसी भी शत्रु का भय नहीं होता। जो मनुष्य बिना याचना के आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल का दान करके दान लेने वाले को षट रस भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक में वास मिलता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते हैं और अंत में विप्रों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक बार भोजन करते हैं तथा व्रत के अंत में भूखों को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करते हैं, वे मनुष्य बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होकर अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत की अवधि में उत्तम चावल या जौ को सपरिवार भक्षण करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। जो चतुर्थ मास व्रत में तेल नहीं लगाते और अंत में कासे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में 10 प्रकार के शाक सहित चांदी के पात्रों को वस्त्र से लपेटकर वेद पाठी विप्र को दान करता है, वह शिवलोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करे तथा सौरण का गेहूं दान करे, उसे अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, क्वार में दूध, कार्तिक में दाल को नहीं खाता है, वह निरोगी काया को प्राप्त करता है। जो शास्त्र करके भगवान की पूजा करते हैं, वे हरे लोक को जाते हैं। जो इस लोक में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ को त्याग देता है, वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो कोई मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, उसे स्वर्ग धाम में निवास मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत काल में केवल दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं, उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता रहता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं, उस दिन विप्रों को वस्त्र दान और भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान किसी वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्य गमन करता, अधर्मी और शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या भाषण करने वाला तथा अनत्याज्य न करने वाले ब्राह्मण को ऐसा दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण को दान देने वाला भी नरक को प्राप्त होता है। इसीलिए ऐसे ब्राह्मण को कदापि दान नहीं देना चाहिए। सदैव यह दान वेद पाठी ब्राह्मण को ही देना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय एकादशी माता की। बोलिए हर हर महादेव। जय मेरे भोलेनाथ की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपने कथा पूरी सुन ली हो तो अंत में हुकारे के तौर पर जय भोले की जरूर लिखें। जय भोले। यह व्रत
शिव भक्त और विष्णु भक्त दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि यह शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है। बोलिए जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले, जय मेरे भोलेनाथ।